तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आ जाता है भोजन के घटक, मतलब भोजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं तो वो यूपीपीसी से यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये है एनसीईआरटी लेके चलूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया गया है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसे कहते हैं सबको पता है, पर थोड़ा सा प्रॉपर एक नोट से हो जाता है कि हाँ ये इस तरह ही मतलब लैंग्वेज में लिखना है। तो संतुलित भोजन किसको कहते हैं? शरीर की उचित वृद्धि करता है, जो विकास के लिए आवश्यक होता है, जिसमें पोषक पदार्थ और जिसमें खाद्य रेशो को जो है रुक्षांश भी कहते हैं। आज आपको पता चला होगा, इससे पहले नहीं पता होगा कि खाद्य रेशो को रुक्षांश भी कहते हैं। जिसमें जल पर्याप्त मात्रा में है उसको कहते हैं हम संतुलित भोजन। ठीक है, पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन, वसा होती है, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं, कार्बोहाइड्रेट में 2 टाइप्स आ जाते हैं, शर्करा और स्टार्च। अब आप कैसे पता करोगे कि किसी चीज में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो इसकी उपस्थिति की जांच कैसे करोगे? तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, आलू ले लेते हैं। आपको पता है आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है। आलू को आप क्या करोगे? 2 भागों में कट कर लोगे। जब आप इसको 2 भागों में कट कर लोगे तो आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स आप आलू के भाग में डालोगे। जैसे आप यहाँ आलू के भाग में जो है आयोडीन के सोल्यूशन के ड्रॉप डालोगे तो आलू क्या हो जाएगा? काला नीला। तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इसमें स्टार्च है। तो ये तो जाता है कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। अब हम करते हैं प्रोटीन का टेस्ट। कैसे करोगे? कास्टिक सोडा सोल्यूशन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 का सोल्यूशन आपको चाहिए होगा। एक टेस्ट ट्यूब लोगे। टेस्ट ट्यूब क्या होती है? कांच की होती है, हिंदी में इसको प्लफनरी कहते हैं। इसमें आप क्या लोगे? उबला हुआ अंडा जो है उसको ब्रेक करके डाल लोगे। आधा अंडा आप डाल लोगे, इसमें आप वाटर डालोगे एंड उसमें क्या डालोगे? आप कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स डालोगे। कास्टिक सोडा को फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसमें आप 10 ड्रॉप्स डालोगे कास्टिक सोडा की। फिर आप क्या देखोगे कि इसमें एकदम से वॉयलेट कलर आ जाएगा, बैंगनी रंग के आते कंफर्म हो जाता है कि हाँ अंडे में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट टेस्ट तो आपको कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे, अब हम देखते हैं वसा परीक्षण। ठीक है, तो कागज में जो खाद्य पदार्थ रखने पर, जैसे कागज है, कागज में बाई चांस हमने पराठा रखा है या कोई हम खाते वक्त हमारी सब्जी डल जाती है कॉपी वगैरह पे, तो हम देखते हैं जो एक ऑयल ड्रॉप आ जाता है वहां पे। ठीक है, मतलब तेल का एक धब्बा भी लग जाता है, तो उससे क्या प्रेजेंस होता है कि हाँ खाने में क्या होती है? वसा होती है, फैट होता है, तो वसा की प्रेजेंस हमें बताता है। अब बात करते हैं हम भोजन के घटक। कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। वसा क्या करती है? फैट ऊर्जा देती है, लेकिन फैट भी हमें एनर्जी देता है और कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी देता है, बट फिर भी कहते हैं हम वसा। और इसमें डिफरेंस क्या है कि वसा जो है वो देर से ऊर्जा देता है, मैंने लिखा भी है ऐसे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे हम एकदम से जैसे हम खेल कूद या कुछ करके आते हैं तो हम थक जाते हैं, तो हम एकदम से खाना नहीं खाते। खाना खाने से देर में एनर्जी आती है, हम एकदम से क्या पी लेते हैं? ग्लूकोज वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि उसमें एकदम से एनर्जी आ जाती है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है? शरीर का निर्माण वृद्धि करना, जो शरीर में टूट फूट हो जाती है वो प्रोटीन से ही होती है। विटामिन शरीर की रक्षा करता है। विटामिन बहुत सारे होते हैं, आपको पता है, विटामिन A, B, C, D इसमें दिए गए हैं, उसकी बात करते हैं। विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? जैसे मैंगो, आम हो गया, पपीता, गाजर। विटामिन बी मिलता है यकृत, लीवर होता है, जो गेहूं, चावल। विटामिन सी नींबू, टमाटर, आमला, मिर्च। विटामिन डी मछली, अंडे, इन सबसे हमें मिल जाता है। ठीक है, बात करते हैं फिर हम खनिज लवण की। खनिज लवण क्या करते हैं? रक्षा करते हैं बॉडी की, क्योंकि खनिज लवण में जैसे आयरन आ जाता है। आयरन कहाँ से मिलता है? हरे पत्तेदार सब्जियों से, इसे कहते हैं ना हरे पत्ते वाली सब्जी खानी चाहिए। कैल्शियम कहाँ से मिलता है? दूध, अंडे से, दाल से, मांस से। फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध, हरी सब्जियां, बाजरा। आयोडीन युक्त नमक आता है, जो हम कहते हैं टाटा नमक खाना चाहिए। समुद्री भोजन करने से आयोडीन मिलता है। जल क्या करता है? जल होता है जो हमारा टेम्परेचर क्या करता है? बैलेंस करता है। पोषक पदार्थों का ट्रांसफर करता है। हमारी बॉडी में कितना? 70% वाटर, सबको पता है। ठीक है, विटामिन ए का काम क्या होता है? त्वचा और आंखों जो है उनको स्वस्थ करता है। ये कार्य लिखे सारे। ठीक है, विटामिन बी की बात करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य रखता है। विटामिन सी जो शरीर में डिसीज हो जाती है उनसे लड़ता है। विटामिन डी क्या करता है? दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की हमारी जो हेल्प करता है। विटामिन ई का काम क्या है? मांसपेशियों के लिए सही प्रकार से कार्य करता है। विटामिन के क्या करता है? थक्का करता है, रक्त का थक्का जमाता है। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, रुक्षांश खाद्य रेशो को कहते हैं। हमारे शरीर में जो हम डाइजेस्ट होता है भोजन, और कुछ भोजन हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, कुछ फूड ऐसे होते हैं, तो उनको बाहर निकालने का काम क्या करता है? ये करता है खाद्य रेशो। अब क्या होता है? भोजन पकाने पे क्या होता है? कुछ जो भोजन के पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे भोजन को अधिक जल में नहीं पकाना चाहिए। ठीक है, अधिक जल में पकाने से नष्ट हो जाते हैं। अत्यधिक तापमान पे पकाओगे टेम्परेचर पे तो वो नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों के मोटे छिलके उतार देते हैं, तो क्योंकि उनमें ही होता है सब कुछ विटामिन वगैरह, वो खत्म हो जाता है। छिले हुई सब्जियों और फलों को धोने से हो जाता है। दालों और चावल को बार बार नहीं धोना चाहिए, तो उनमें से जो है जो इफेक्टिव चीज होती है वो सब निकल जाती है। ठीक है,
अब हम देखते हैं अभावजन्य रोग किसको कहते हैं। अभावजन्य का मतलब है ऐसे रोग जो हमारे आहार में, हमारे मतलब भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन की कमी से होते हैं, उनको कहते हैं अभावजन्य रोग। मतलब ऐसा फूड हम खा रहे हैं जिसमें ना प्रोटीन है ना खनिज है, जैसे हम मोमोज वगैरह खा लेते हैं, चाउमीन, इनमें क्या होता है ना प्रोटीन होता है, ना वसा, ना कार्बोहाइड्रेट, तो उसको इनकी कमी से हमारी बॉडी में कुछ डिजीज हो जाती है, इसको कहते हैं हम अभावजन्य रोग। विटामिन को मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि यहाँ से पीडी में क्वेश्चन आता है। अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करो, अगर आप 6th क्लास में भी, तो आपको इतना पता होना चाहिए। जैसे विटामिन ए है, ठीक है, इससे जो रोग होता है, इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी, जिसको क्षीणता, दृष्टिहीनता भी कहते हैं, मतलब इसमें कमजोर दृष्टि हो जाती है, ठीक है। लक्षण क्या है, और रात में कम दिखाई देता है। विटामिन बी1 की बात करते हैं, नाम आपको सबको याद रखने हैं, और रोग कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है। बेरी से रोग होता है, दुर्बल पेशी और काम करने की ऊर्जा में कमी आती है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, मतलब मसूड़े से खून आता है, घाव भरने में समय लगता है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स मतलब अस्थियों का क्या होता है, मुलायमों का मुरझाना, हाथ पैर बहुत कमजोर हो जाते हैं। कैल्शियम से अस्थि और दंतिशा हो जाता है, कमजोर अस्थि हो जाती है। आयोडीन से घेंगा गोइटर रोग होता है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है, लोह रक्तता होती है, कमजोरी आ जाती है इससे, ठीक है। अब यह भोजन में प्रोटीन कमी से कौन से रोग होते हैं, क्या होता है, तो वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, वृद्धि रुक जाती है, प्रोटीन नहीं है, चेहरे पर सूजन आती है, बालों का रंग उठ जाता है, त्वचा की बीमारी होती है, पेचिश, ये सब प्रोटीन की कमी से रोग होते हैं। और यहाँ पे अब देखिए मैंने विटामिन के जो है रासायनिक नाम वो लिख के, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता होने चाहिए। एंड यूपीपीसीएस या प्रिपरेशन कर रहे हो ना, प्री एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आता है एक। विटामिन ए का जो नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमिन आ जाता है। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 का नियासिन, विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 का आ जाता है पायरोडॉक्सिन, और विटामिन बी7 का बायोटिन, 9 का फॉलिक एसिड, 12 का कोबालामिन, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफ्लोर, ई का टोकोफ्लोर, के का फाइलोक्विनोन। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन पूछे जाते हैं। देखो आप ट्रिक से याद रख सकते हो। कीड़ा तो आप सबको पता है, के ई डी है, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ई। कीड़ा क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील एक तो आ जाता है बी विटामिन और विटामिन सी, ठीक है। तो आपका हो जाता है ये चैप्टर कंप्लीट। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं, तो आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लर्न करने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके मुझे जरूर ही बताना है।